ओके दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। लेट्स सी। हमारे पास दो ट्रायंगुलर वेज है, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ये वाला एंगल है 60 डिग्री और ये वाला एंगल जो है ये भी है हमारा 60 डिग्री। एक स्फेरिकल बॉल जो है वो इन दोनों के बीच में से गिर रहा है और उसका स्पीड को कांस्टेंट मानो v0 पे। नेग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। बॉल का जो मास है वो है स्मॉल m और इन दोनों का मास है कैपिटल M। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है वो है E दोनों तरफ। ठीक है, फाइंड वेलोसिटीज ऑफ बॉल एंड वेज after collision and the impulse provided by ground. The impulse provided by ground. ठीक है, ओके। सो आफ्टर कलिजन व्हाट विल हैपन? ये दोनों डेफिनेटली हमारा हॉराइजेंटली जाएगा, दैट्स फॉर श्योर, राइट। अब ये दोनों अगर हमारा हॉराइजेंटली जाता है तो आफ्टर कलिजन मान लो इसका वेलोसिटी है v1, इसका भी वेलोसिटी है v1 और ये वाला अपवर्ड डायरेक्शन में रिबाउंड करता है विद अ वेलोसिटी ऑफ v2। जो भी जमीन का इंपल्स है वो वर्टिकल डायरेक्शन पे है, तो वर्टिकल मोमेंटम को तो हम डेफिनेटली कंजर्व नहीं कर सकते हैं, बट हॉराइजॉन्टल मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं, जो हमने ऑलरेडी कर डाले हैं। इसीलिए दोनों का स्पीड हमने इक्वल माने हैं। ई हमारा सेम है तो ये डेफिनेटली वर्टिकली ऊपर जाएगा बाय सिमेट्री, क्योंकि मासेस वगैरह सब कुछ सेम है। तो हॉराइजॉन्टल मोमेंटम कंजर्वेशन मैंने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया हूं, वर्टिकल मोमेंटम कंजर्व में कर नहीं सकता हूं। सो सिंपल सी बात है, मेरे पास अब एक ही हथियार है, वो है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, ओके। सो ये वाले बॉल के बारे में अगर हम देखें, दोनों को एक साथ हम ड्रॉ करके थोड़ा सा इंपल्स वगैरह बना लेते हैं। ध्यान देना एक चीज, ये हमारा डायरेक्शन ऑफ दोनों कलिजन है। ठीक है, बॉल ऑब्वियस सी बात है इसके डायरेक्शन के ऊपर एक JN1 अप्लाई करेगा और इसके ऊपर भी इस डायरेक्शन में JN1 अप्लाई करेगा और ग्राउंड इस वाले के ऊपर एक अपवर्ड इंपल्स लगाएगा JN2 और यहां पर भी एक अपवर्ड इंपल्स लगाएगा JN2। अच्छा, बॉल के ऊपर पलट के ऑब्वियस सी बात है इस डायरेक्शन पे लगेगा JN1 और इसके ऊपर भी पलट के लगेगा
JN1, ठीक है। एंड इफ वी सी बाय द वे, ये वाला ठीक है। सो कौन सा एंगल 60 है वो देख लेते हैं। ये 90 है, ये एंगल 30 है, क्योंकि ये 60 है, 60 है तो बीच वाला 60 है, सिमेट्रिकली 30 है। ये वाला एंगल जो है वो है हमारा 60 डिग्री, और वो भी एंगल हमारा है 60 डिग्री, यानी ये वाला एंगल 60 है और ये वाला एंगल 60 है। सो अगर मैं JN1 को वर्टिकल डायरेक्शन में तोड़ूं, ये वाला अगर मैं JN1 को वर्टिकल डायरेक्शन में तोड़ूं, ठीक है। अच्छा, ये वाले बॉल के ऊपर नेट जो वर्टिकल इंपल्स लगा है, JN1 cos 60 into 2, और ये जो है इसका मोमेंटम को mv0 डाउन से mv2 अप कर दिया है। ये मैंने पहला रिलेशन लिख सकता हूं, हाँ कि ना। दिस इज द फर्स्ट रिलेशन दैट वी कैन राइट। अच्छा, अगर मैं इसके वेज के बारे में देखूं, सो JN1 हैज टू कंपोनेंट्स लाइक दिस। बाय द वे, ये वाला एंगल 60 है तो दिस इज 30, दिस इज अगेन 60। सो इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो JN1 sin 60 दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल M into V1। ये रिलेशन तो मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं, राइट। समझ में आया? क्योंकि यही वाला इंपल्स तो इसको हॉराइजेंटली मूव करवाया है, बाकी और हॉराइजेंटल में तो कोई है नहीं, तो जो JN1 लगा है इसके लिए मैं ये चीज लिख सकता हूं। सो अगर मैं JN1 का वैल्यू देखूं, JN1 cos 60, दिस इज हाफ, दिस इज गॉन, तो स्मॉल m इंटू V0 प्लस V2 इंटू साइन 60, so what we get is root 3m V0 plus V2 is equals to 2m into V1. So this is the one relation we can definitely write. This is the one relation that we can definitely write. देखो प्रॉब्लम क्या था, यहां पे मुझे इंपल्स क्यों लेना पड़ा था, क्योंकि हॉराइजेंटल मोमेंटम कहीं पर हम कुछ लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी लिख दिए हैं। वर्टिकल मोमेंटम लिखना संभव ही है नहीं, क्योंकि वहां पे तो भाई वर्टिकल में तो ग्राउंड जो है वो इंपल्स प्रोवाइड कर रहा है, तो वो भी हम नहीं लिख सकते हैं। देखो एक रिलेशन तो ई से आएगा, इस डायरेक्शन के अलोंग अगर हम वेलोसिटीज को जब करेंगे एक रिलेशन तो ई का आएगा, बट दूसरी तरफ करके हम कुछ उखाड़ नहीं लेंगे क्योंकि सेम इक्वेशन बनेगा। तो एक इक्वेशन मुझे बनाना पड़ता, दूसरा एक इक्वेशन V1 और V2 का, अदरवाइज ये वाला क्वेश्चन हमारा अनसॉल्वेबल बन जाता। और ये इक्वेशन बनाने के लिए हमारे पास इंपल्स लिखने के अलावा डेफिनेटली और कोई भी ऑप्शन नहीं था, ठीक है। तो वी हैव टू लुक वेरी वेरी क्लोजली ऑफ दिस क्वेश्चन। ये वाले क्वेश्चन में अभी तक जो नहीं करना पड़ा था वो यहां पर करना पड़ेगा, इंपल्स से ही हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज देयर इज नो अदर वे आउट। वी हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, JN2 और JN1 में रिलेशन बहुत सिंपल है। इफ वी क्लोजली सी, ये है हमारा JN1/2, इसका नेट वर्टिकल इंपल्स 0 होना चाहिए। तो एक इक्वेशन तो मैं लिख सकता हूं JN2 इज इक्वल्स टू JN1/2। इसको मैं अलग लॉजिक से भी निकाल सकता था। अगर मैं पूरे को एक सिस्टम मानूं तो इसका नेट जो वर्टिकल मोमेंटम चेंज है, ठीक है,
मैं दोनों का अगर सिस्टम मान लेता हूं, वो 2J के कारण हुआ है, एंड 2J इज नथिंग बट इसका नेट वर्टिकल मोमेंटम पे बदलाव। बट इसका नेट वर्टिकल पे मोमेंटम पे बदलाव अगर हम देखें, वो तो हमारा JN1 के भी इक्वल है, ये वाले केवल इसका एनालिसिस से। अगर मैं पूरा सिस्टम का एनालिसिस करूं तो नेट वर्टिकल मोमेंटम इज 2J, और मैं केवल बॉल का मोमेंटम वर्टिकल मोमेंटम चेंज करूं, वही सिस्टम का वर्टिकल मोमेंटम के बदलाव है, वो मेरा JN1 के इक्वल है। JN1 cos 60 into 2, cos 60 is half, so definitely JN1 और 2J मेरा इक्वल है, तो ये JN2 जो है दैट इज इक्वल्स टू JN1 by 2। एंड नाउ अब मैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाला चीज अगर इस्तेमाल करूं, ठीक है। सो यहां पर क्या है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ कोलिशन, तो मैं यहां पर जो है V1 को दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर लूंगा। नाउ दिस एंगल इज 60, तो ये वाला जो हो जाएगा दैट विल बी V1 sin 60 √3 V1 by 2, और इसका अगर मैं करूं एनालिसिस, ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है V2, सो ये वाला एंगल जो है वो है हमारा 60 डिग्री, तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग दैट इज V2 cos 60 दैट इज V2 by 2। और इनिशियली अगर मैं देखूं तो इनिशियली मेरा इस डायरेक्शन में V0 था, तो ये 60 है, तो दिस इज V0 by 2। सो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E, E का चलो वैल्यू ले लो, कुछ 0.5 ले लूं, ले लेते हैं। जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है E दैट इज 0.5, कितना आ जाएगा मेरे पास, दैट इज इक्वल्स टू, मेरे पास आ जाएगा द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है, √3 V1 by 2 प्लस V2 by 2 by the relative velocity of approach। सो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 तो काट दो, V0 इज इक्वल्स टू 2√3 V1 प्लस 2 V2। ये हमारा, एंड नाउ इस वाले इक्वेशन पे आ जाओ, 2mV1 माइनस √3mV2 इज इक्वल्स टू √3mV0। That we can also write. Okay, so अब V1 और V2 को एलिमिनेट करना है, तो V1 और V2 को एलिमिनेट करने का जो सिंपल तरीका मैं देख पा रहा हूं, क्या किया जाए V1 और V2 को एलिमिनेट करने के लिए। नाउ ये वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो कैपिटल M से, तो कैपिटल 2√3 कैपिटल MV1 प्लस 2MV2 और नीचे वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो √3 से, 2√3mV1 माइनस 3mV2 दैट इज इक्वल्स टू 3mV0। ये हमारे पास आ जाएगा, राइट। एंड सिंपली इफ वी सब्सट्रैक्ट, दिस इज गॉन,
V2 कैपिटल M राइट। सो मेरे पास आ जाएगा V2 इज इक्वल्स टू कैपिटल M माइनस 3M बाई 2M प्लस 3M इंटू V0। दैट इज द वैल्यू ऑफ V2। और V2 एक बार आ जाए तो सिंपली एक काम करो, तो 2√3V1 that is equals to V0 minus 2V2। तो 2√3V1 equals to V0 minus 2M minus 6M टू एम गॉन, 3M तो 9M हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। और ये जो है वो है 2√3V1। सो V1 का जो वैल्यू आ जाएगा, इसको √3 से डिवाइड कर दो तो इसको हो जाएगा 3√3। तो 3√3M V0 बाई 4M ये हमारे पास आ जाएगा V1 का वैल्यू। मेरे ख्याल से ये चीज हमें यहां पर समझ में आ गया होगा। राइट, कोई भी दिक्कत नहीं है, यहां पर सब कुछ समझ में आया है, बढ़िया। एंड द लास्ट पार्ट, द इंपल्स प्रोवाइडेड बाय द ग्राउंड दैट इज नथिंग बट JN2। अच्छा, JN1 हम निकाल सकते हैं। JN1 का वैल्यू क्या होगा, ध्यान देना। JN1 is capital MV1 into 2 by √3। तो मैं V1 का वैल्यू पुट करूंगा, √3 तो चला जाएगा, यहां पर हो जाएगा 6, बट ये 2 को पहले काट दो, तो स्मॉल m कैपिटल M V0 बाई 2 स्मॉल m प्लस 3, 2 कैपिटल M प्लस 3 स्मॉल m, ये मेरे पास आ जाएगा। √3 काट दिया, ठीक है। सॉरी, यहां पे एक 3 भी है, हाँ। एंड JN1 बाई 2 जो है वो हमारा JN2 का वैल्यू है। सो JN2 will simply come out to be 6 small m capital M V0 by 4 capital M plus 6 small m. That is the impulse provided by the ground on the whole system. तो यहां पर ये पहला क्वेश्चन था जहां पर हमें प्रॉपर इंपल्स एनालिसिस करना पड़ा। द रीजन हमें मेरे ख्याल से समझ में आ गया है। अगर मैं इंपल्स एनालिसिस नहीं करूंगा तो ये वाले क्वेश्चन में हमेशा, ठीक है, एक वेरिएबल की कमी तो होगी ही होगी, उस चीज को हम किसी भी हालात पर रोक ही नहीं सकते हैं। आई थिंक दैट पार्ट इज एब्सोल्युटली क्लियर टिल नाउ। नाउ ऑब्लिक कोलिशन का लास्ट क्वेश्चन मेरा वो है जो आज तक हिस्टोरिकली मैं जब भी दिया हूं, डेफिनेटली वो क्वेश्चन सबसे गलत हुआ है। और मेन प्रॉब्लम उसमें ये है जो उसका गलत ऑप्शन ए में रहता है, ठीक है। अच्छा, क्या है, ध्यान देना। मेरे पास एक बॉल इस तरीके से लटक रहा है। इस बॉल का मास है स्मॉल m और इसका जो रेडियस है वो है कैपिटल R, अच्छा स्मॉल r, राइट। एक दूसरा आइडेंटिकल बॉल इस तरीके से आ रहा है।
इसका जो एंड टेंजेंट है, ठीक है, इसका जो एंड टेंजेंट है उसके अलोंग इसका सेंटर लाई करता है। इसका भी मास स्मॉल m है, ठीक है, एंड ये इस डायरेक्शन में v नॉट से आ रहा है, रेडियस इसका भी r है। v नॉट जो है वो है वेलोसिटी जस्ट बिफोर द कलिशन। v नॉट इज द वेलोसिटी just before the collision। ठीक है, तो सवाल ये पूछा जाता है जो फाइंड g इस डायरेक्शन में है, ऑब्वियसली ये एक्सेलरेट तो करेगा, लेकिन करने के बाद जो फाइनली जब टकराने के जस्ट पहले जो कलिजन हुआ है वो है हमारा v नॉट। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E जो दे रखा है दैट इज 1। फाइंड V नॉट, फाइंड V नॉट सच दैट, अच्छा ये धागे का लेंथ जो है, रेडियस R बहुत स्मॉल है, ये है L। L is a much greater than R, that don't need to worry, and L जो है that is given to be 2 मीटर। ठीक है, find V naught such that the lower ball completes the vertical सर्कल। मिनिमम वेलोसिटी V नॉट, ठीक है, इसका मिनिमम बॉल कंप्लीट्स मतलब है जस्ट। ये सवाल हमें पूछा गया है। ओके, तो ये परफेक्टली इलास्टिक कलिजन है दो बॉल के बीच में, इक्वल मास। सो यहां पर मैं एनालिसिस करता हूं, अगर ये यहां पर है और दूसरा बॉल के साथ वो इस तरीके से कोलाइड करेगा, ये है दोनों का सेंटर ज्वाइनिंग लाइन, ये है दोनों का सेंटर ज्वाइनिंग लाइन, ठीक है। एंड नाउ इफ यू कैन सी, थोड़ा ढंग से ड्रॉ कर लेते हैं, सॉरी। जैसे ये टच करेगा तो ये वाला डिस्टेंस जो होगा वो डेफिनेटली हो जाएगा मेरे पास 2r, ठीक है, राइट। ये डिस्टेंस डेफिनेटली जो आ जाएगा वो आ जाएगा मेरे पास 2r, ओके। एंड इसके अलावा और क्या है, ये दोनों का जो है ये डिस्टेंस जो है दिस इज r, ये ऑब्वियसली बात है, तभी तो ये कोलाइड करेगा, हाँ कि ना। ध्यान देना, यहां पर अगर मैं ड्रॉ करूं, अगर देखो ध्यान दो, ये मेरा वो है इसका सेंटर लाइन, ठीक है, ये सेंट्रल लाइन है, इसमें यहां पर हमारा 2r का ये वाला बॉल बना है, और ये तो इसको टच करते हुए आ रहा है, सॉरी मैंने वर्टिकल का बना दिया था, सॉरी मैंने गलत पर्सपेक्ट दे दिया था। ये वाला डिस्टेंस है r और ये वाला डिस्टेंस जो है वो है हमारा 2r, ठीक है। ये कॉलिजन का इंस्टेंट का सिनेरियो है। अगर मैं एंगल निकालूंगा, ये एंगल मेरा अगर थीटा है, साइन थीटा स्मॉल r बाई 2r दैट इज हाफ, तो थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री।
ठीक है। जस्ट बिफोर द कलिजन इसका वेलोसिटी v नॉट है। इस v नॉट को मैं ऑब्वियसली दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर सकता हूं, एक ऐसा और ऐसा। ये वाला एंगल भी थीटा है, तो ये वाला जो वेलोसिटी होगा दैट विल बी सिंपली v नॉट cos 30। नाउ E अगर हमारा 1 है तो जस्ट आफ्टर द कलिजन दोनों बॉडी अपना वेलोसिटी को एक्सचेंज करेगा, यानी जस्ट आफ्टर द कलिजन ये इस डायरेक्शन के अलोंग रेस्ट पर आ जाएगा और ये इस डायरेक्शन के अलोंग v नॉट cos 30 यानी √3 v नॉट बाई 2 से जाएगा। बट जैसे ही जाने जाएगा तो तुरंत हमारा जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग हमारा एक एक्टिवेट हो जाएगा और इस √3 v नॉट बाई 2 का जो दो कंपोनेंट है उसको वो रिजॉल्व कर उसको दो कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट को पूरी तरीके से खत्म कर डालेगा। सो नाउ दिस इज इक्वल्स टू एंगल थीटा। तो ये वाला कितना हो जाएगा, √3 v नॉट बाई 2 इंटू साइन थीटा। वो है मेरा ये वाला कंपोनेंट, क्योंकि ये वाला जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट को तो पूरी तरीके से ये समाप्त कर डालेगा स्ट्रिंग। सो नेट जो वेलोसिटी से वो इस तरफ जाएगा दैट इज √3 v नॉट बाई 4 और वो इसके सर्कुलर मोशन के लिए सफिशिएंट होना चाहिए। दिस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू √5LG। L का वैल्यू है 2, L का वैल्यू जो है वो है 2, तो 5 इंटू 2 जो हो गया 10, 10 इंटू 10 ये हो गया √10, √100 दैट इज 10। सो v नॉट का वैल्यू हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 40 बाई √3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। एंड ये वाला आंसर जो है वो मुझे हमेशा मिला है जब भी मैं ये क्वेश्चन पहली बार किसी भी स्टूडेंट को दिया हूं। अगर तुम लोग में से कोई ट्राई किए होंगे तो ज्यादातर लोगों ने मेरे ख्याल से यही वाला आंसर निकाले होंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से वो चीज समझ में आया होगा। एंड अनफॉर्चुनेटली दिस इज एब्सोल्यूटली रॉन्ग। अब यहां पर एक बार रिवाइंड करो और रिवाइंड करके सोचो यहां पर क्या ब्लंडर हमने कमिट किए हैं। There is a huge conceptual blunder that we have committed in this question. This is the classic wrong answer that we get in this particular question. Think about it. कि यहां पर हमने क्या ब्लंडर कमिट किए हैं। Think very closely. मिल जाएगा वो गलती। Rewind it if you need. Okay. देखो यहां पर हमने क्या किए हैं, हमने यहां पर ये माने हैं जो पहले दोनों बॉडी में कलिजन हो रहा है इंडिपेंडेंटली एंड वहां पर उसके बाद हमारा स्ट्रिंग एक्टिवेट हो रहा है। यानी वी हैव assumed that Jn, that is a collision impulse, that is the impulse due to collision, and Jt, the impulse of tension, the impulse due to the tension are acting one after the other but actually they will
act simultaneously, तो परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन पे जो वेलोसिटी एक्सचेंज का फंडा है वो तो हम लोग यहां पर अप्लाई कर ही नहीं सकते हैं। यहां पर हम बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हैं जो दोनों वेलोसिटीज एक्सचेंज होंगे, द रीजन बीइंग यहां पर वन आफ्टर द अदर थोड़ी ना होगा। ये वाले बॉल पे साइमल्टेनियसली दो इंपल्स लगेगा, एक लगेगा ऐसा, एक लगेगा ऐसा, जिसपे नेट पे ये हॉराइजॉन्टल वेलोसिटी एक्वायर करेगा। इस बात को हम पहले समझ ले। ओके, सो ये वाला वेलोसिटी को पहले ही भूल जाता हूं। ये तो हमारा वी नॉट, ये फिगर तो सही है, फिगर हमने सही बनाए थे। ये है वी नॉट बाई टू। ये वी नॉट बाई टू पर तो कोई बदलाव नहीं आएगा, उसको तो भूल ही जाते हैं। बात ये आएगी वी नॉट कॉस थीटा यानी √3 वी नॉट बाई टू पे। तो वहां पर अगर मैं दोनों बॉल को एनालाइज करूं, यहां पर अगर मैं दोनों बॉल को एनालाइज करूं, ये वाले बॉल के ऊपर एक इंपल्स लग रहा है JN, द कॉलिजन इंपल्स ऐसा। ये वाले बॉल के ऊपर लग रहा है JN और ये वाले स्ट्रिंग के ऊपर स्ट्रिंग लगा रहा है JT, and these all are acting simultaneously, not one after the other. So after the collision, if we see, इस डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी है मान लो v1 और इसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमारा हॉराइजॉन्टल होना चाहिए, दैट मस्ट बी v2. So now this is the actual scenario, that is the wrong scenario. वहां पर ये अक्सर गलती सब लोग करते हैं जो पहले कोलाइड करवा दे और फिर स्ट्रिंग को एक्टिवेट करें। नहीं, जब कॉलिजन होगा उसी इंस्टेंट पे हमारा स्ट्रिंग भी एक्टिवेट होगा। ये वाले बॉल के ऊपर कॉलिजन का इंपल्स और टेंशन का इंपल्स साइमल्टेनियसली इस तरीके से एक्ट करेगा जो कि नेट बॉडी का जो वेलोसिटी है वो हमारा हॉराइजॉन्टल बन जाए। That thing has to be kept very, very clear in the mind. Think about it. So now, JN को अगर मैं दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर लूं, ये वाला एंगल जो है दिस इज 30। क्या क्या चीज लिख सकता हूं, ध्यान देना। पहले मैं इसका वर्टिकल एनालिसिस से लिख सकता हूं जो JT that is equals to JN cos 30। इसका वर्टिकल एनालिसिस, ये इक्वेशन काम नहीं आएगा लेकिन JT कोई पूछ सकता है तब ये इक्वेशन काम आएगा, अदरवाइज और कहीं पर JT नहीं है तो ये इक्वेशन का इस्तेमाल तो कहीं नहीं होने वाला है। ये वाला बॉल के बारे में देखा जाए, the net horizontal impulse that is JN sin 30 that is small m into v2। अच्छा, ये वाले बॉल के बारे में अगर मैं देखा जाए तो JN that is small m into v1 plus v0 cos 30। इसका नेट इस डायरेक्शन के अलॉन्ग जो मोमेंटम पे बदला हुआ है, ये mv1 इस तरफ है, पहले था mv0 cos 30 इस तरफ, तो नेट जो इंपल्स है वो इस डायरेक्शन पे होना है। ठीक है, एंड लास्ट इक्वेशन ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये वाले के बारे में बात करूं, simply resolve V2 into two components like this and this। ये वाला एंगल 30 है
आई होप सो। या ठीक है ठीक है, नहीं सॉरी 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 सॉरी, दिस एंगल इज 60। तो v2 cos 60, the relative velocity of separation, that is v2 cos 60 plus v1, that must be equals to the relative velocity of approach, that is equals to, क्योंकि e तो हमारा 1 है, तो ये हमारा v2 और v1 में दूसरा रिलेशन है। सुनाओ, अगर मैं jn को खत्म करूं, यहां पर हो जाएगा 2mv2 mv1 प्लस √3m v0 बाई 2। सो मेरे पास आ जाएगा 4v2 माइनस 2v1 √3v0। और ये वाला इक्वेशन को मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो v2 प्लस 2v1 दैट इज √3v0। एंड नाउ इफ आई एड द 2, सो मुझे v2 का वैल्यू ही चाहिए था 5v2 दैट इज 2√3v0। So, V2 must be greater than or equals to root over 5 Lg 2 √3 V0. That must be greater than or equals to, इसका वैल्यू कितना है 10, ये हमने अभी भी निकाले हैं 50। तो V0 must be greater than or equals to 25 by √3 meter per second. So this is the velocity जो कम से कम होना चाहिए जो हमारा ये vertical circular motion को पार कर जाए। So this is the correct analysis. तो यहां पर हम वापस impulse analysis पे आना पड़ेगा क्योंकि string और collision यहां पर साथ में एक्टिवेट हो रहा है। तो ऐसा केसेस में या फिर ग्राउंड और इंपल्स साथ में एक्टिवेट हो रहा है, ऐसा केसेस में इंपल्स एनालिसिस से क्वेश्चन काफी आसान बनता है। इसके अलावा हम लोग वो जो पुराना एनालिसिस है वो गलत क्यों है वो भी समझना जरूरी था। ये कॉमन जो मिस्टेक है वो हमें कमिट नहीं करना है। तो इसी के साथ हमारा ऑब्लिक कोलिजन समाप्त होता है and that the end of this particular chapter. इसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे, the classic chapter of mechanics, that is rotation. Okay?